अब श्री अयोध्या जी में उत्सव 1 गुना नहीं 4 गुना अधिक बढ़ गया। आनंद की गति कैसे बढ़ने लगी कुछ पता नहीं। 1 माह तक आनंद उत्सव चलता रहा। दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस त्रेता में यज्ञ भगवान का पूजन होने लगा। यज्ञ भगवान की महिमा बढ़ गई। उस समय पे समस्त अयोध्यावासी मेरे प्रभु के दर्शन के लिए अयोध्या जी में आते हैं और दर्शन पा करके जाते हैं। आज अयोध्या में इतनी खुशियां, इतनी प्रसन्नता, उतनी प्रसन्नता तो कहीं है ही नहीं। इतना आनंद उत्सव मना रहे हैं समस्त अयोध्यावासी। झांझ मृदंग शहनाई बज रही है, बधाई वाले आते हैं, गाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर दूसरे बधाई वाले आते हैं, वो भी गाते हैं, न्योछावर देते हैं, न्योछावर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी तरह से आनंद उत्सव चलता रहा। भूत भावन भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जिस समय पे मेरे प्रभु अवध में अवतार लिए थे, उस समय पे सब लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे थे, तो हमारी भी इच्छा हो रही थी दर्शन के लिए। और हे देवी, आपसे मैंने चोरी किया है। मुझे भी दर्शन की इच्छा हो रही थी, दर्शन के लिए पहुंचा। मैं और कागभूषुंडी जी महाराज दोनों लोग जैसे ही अयोध्या जी में प्रवेश किए, दर्शन नहीं हो पाते थे, लोग बाहर से ही भेज देते थे हम सबको। तब प्रभु से याचना किया कि हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए सब लोग पधार रहे हैं, हमारी भी इच्छा हो रही है आपके दर्शन के लिए, आपका दर्शन कब होगा? तब मेरे प्रभु ने कहा, हम लीला करेंगे, रोने का नाटक करेंगे, आप उसी बीच एक तांत्रिक का वेश धारण करके आ जाइएगा दर्शन करने। जैसे ही भोलेनाथ जी एक तांत्रिक का वेश धारण कर लिए और कागभूषुंडी जी महाराज उनके शिष्य बन गए। अब दोनों लोग गुरु और चेला बन गए और चल दिए। इधर मेरे प्रभु खूब रोने का नाटक कर रहे हैं, किसी से शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वैद्य वाले आए, डॉक्टर आए, सुई लगाए, दवा हुआ, नजर उतारने वाले कितने आए चले गए, परंतु मेरे प्रभु का कोई रोग हो तब तो चुप हो, तब तो शांत हो। उन्हें तो दूसरा रोग पकड़ा हुआ था। अब इधर भोलेनाथ जी अपनी झोली, माला, कमंडल, डमरू लेके चल दिए और साथ में कागभूषुंडी जी महाराज छोटे बालक के रूप में हो गए। गुरु और चेला दोनों लोग चल दिए। और जैसे ही चले, कहते हुए आ रहे हैं, कोई नजर उतरवाने वाला हो तो हमसे संपर्क करे, कृपया हम लोग नजर उतारते हैं। अगर किसी का भी बच्चा रोता है तो वो शांत हो जाता है, हम लोग खेल मदारी भी दिखाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे थे। उसी समय पे दासी आई। दासी पूछती है कि आप लोग कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, हम लोग नीलगिरी से साधना करके आए हैं, हम साधक हैं। दासी ने कहा, आप जरा चलिए, मेरे वहां लल्ला हुआ है और लल्ला को नजर लग गया है। सब लोग दर्शन करने आते हैं ना,
लगता है किसी ने नजर लगा दिया है, चलिए जरा नजर उतार दीजिए। भोलेनाथ जी गए, महारानी कौशल्या को पता चला, आई, उन्होंने कहा आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ। अब भोलेनाथ ने सोचा लगता है कि अंदर प्रवेश ही नहीं मिलेगा। बाबा ने नाटक किया, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले मुझे खाने को दो। मैया ने कहा मैं लेके आती हूँ ना खाने को। बाबा ने कहा नहीं नहीं मैया, पहले मैं ऐसे भोग नहीं लगाता हूँ, पहले मैं स्नान करूंगा, अपने भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद पाऊंगा। मैया अंदर लेके गई, भोलेनाथ जी स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करके भोग प्रसाद लगा के पाए। अब महारानी कौशल्या से कहते हैं कि मैया अब लल्ला को लेकर के आइए। आहा, जैसे ही मेरी प्रभु को लेकर के आती हैं, मेरे प्रभु देखते ही रोना बंद कर दिए। महारानी कौशल्या ने कहा अरे इतने बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य तपस्वी आए, झाड़ फूक हुआ, सुई दवा हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कितने बड़े साधक हैं, जो मेरा लल्ला देखते ही शांत हो गया। ये साधक आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो? बाबा ने कहा हम तो नीलगिरी से आए हैं साधना करके, हम साधक हैं। अच्छा, जरा मेरे लल्ला का भाग्य रेखा देख करके बताइए तो, मेरा लल्ला बड़ा होकर के क्या करेगा, पढ़ेगा, क्या करेगा? तब तक जो काकभूषणी जी महाराज छोटे बाल रूप में थे, उन्होंने कहा वो क्या है कि मैया ये मेरे गुरुजी हैं ना, और मैं इनका चेला हूं, तो मुझे भी ज्योतिष का नॉलेज है, मैं भी देखना जानता हूं। लाइए मैं देख करके बताता हूं कि आपके लल्ला बड़ा होकर के क्या करेंगे। जैसे ही चेला ने कहा, क्या कहा कि मैया आपके लल्ला तो बड़े भाग्यशाली हैं, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा लल्ला, परंतु क्या है ना कि एक मुनि आएंगे और आपके लल्ला को लेकर के चले जाएंगे। जैसे ही माता कौशल्या ने सुना कि एक मुनि आएंगे और मेरे लल्ला को लेकर के चले जाएंगे, मैया के नेत्र सजल हो गए, रोने लगी मैया वहां पे और कहने लगी हे साधक, एक तो इतने दिन बाद मुझे लल्ला हुआ है, आप कहते हैं कि एक मुनि आएंगे और वो लेकर के चले जाएंगे। अब भोलेनाथ ने देखा ये क्या कह दिया मेरा चेला। मैया तो रोने लगी। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं माते, इसका कहने का मतलब वो नहीं है, अभी ये हमारा शिष्य है ना, ये अभी बहुत छोटा है, अभी ज्योतिष अच्छा से देखना नहीं आता है, थोड़ा कमजोर है, इसका कहने का मतलब ही नहीं। एक मुनि तो आएंगे, आपके लल्ला को लेकर के जाएंगे, परंतु जब उधर से वापस आएंगे तो एक सुंदर कन्या के साथ विवाह करके इस अयोध्या जी में आएंगे। आहा, मैया प्रसन्न हो गई। फिर मैया ने कहा जरा मेरे लल्ला का हस्तरेखा देख के बताइए कि राज सिंहासन पे कब बैठेगा, इस अयोध्या के राज्य को कब संभालेगा। भोलेनाथ ने कहा अभी तो मैया यही सुने कि एक मुनि आएंगे लेके चले जाएंगे तो रोना प्रारंभ कर दी। अगर कहते हैं कि राज तिलक नहीं होगा, वो सीधे वन को प्रस्थान कर जाएंगे, तो मैया क्या करेंगे। बाबा ने कहा नहीं नहीं मैया, वो क्या है ना, आपका जो लल्ला है ना वो बहुत छोटा है अभी, तो हस्तरेखा भी अच्छे से नहीं आए हैं, इसलिए लल्ला जैसे जैसे बड़ा होगा ना वैसे वैसे हस्तरेखा बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे। मैया ने कहा अच्छा, आप मुझे अच्छे से लल्ला को गोद में दे दीजिए। आज भोलेनाथ जी, आज जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सारे जगत के पिता हैं,
आज जिनके गोद में सारा जगत जाता है, आज उस सच्चिदानंद भगवान को आज भोलेनाथ जी अपने गोद में लेके खिलाते हैं। आहा, पूरे बदन को सिहलाते हैं, खूब दर्शन पाते हैं। और कागभुसुंडी जी महाराज बेचारे किनारे बैठे हैं, सारा खेल देख रहे हैं। कागभुसुंडी जी महाराज ने कहा, बाबा मुझे भी दर्शन कराओ ना। भोलेनाथ ने कहा, अरे रुक जाओ, अभी कराता हूँ। उन्होंने कहा, अरे कराओ ना। बाबा ने कहा, रुक जाओ थोड़ी देर। देखते रहे। कागभुसुंडी जी महाराज ने कहा, बाबा मुझे भी दर्शन करवाते हो या बताऊं? अभी बता दूंगा कि तुम भोलेनाथ जी हो, नाटक करके आए हो, सारा भंडा फोड़ दूंगा। भोलेनाथ ने कहा, नहीं, मैं दर्शन कराता हूँ, रुक जाओ। आज कागभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, बाबा मुझे भी दर्शन कराओ ना, नहीं तो मैं भी बता दूंगा। अब भोलेनाथ जी, नहीं, रुक जाओ कराता हूँ। अब सिर को इधर और पांव को इधर भोलेनाथ जी लिए और कागभुसुंडी जी महाराज के गोद में मेरे प्रभु के चरण आ गए। चरण को खूब चूमते हैं, खूब सहलाते हैं, खूब दर्शन पाते हैं कि आज हम धन्य हो गए। दर्शन पा करके भाव विभोर हो गए, इतना दर्शन किए। वहीं बाबा की नेत्र बंद हो गई, समाधि लगने लगी। अब प्रभु ने सोचा, अगर बाबा की समाधि लग जाए तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? फिर जो छोटे बालक होते हैं, आदत सी होती है, जब हम गोद में लेके खिलाते हैं तो सबसे पहले बच्चे बाल को पकड़ के खींचते हैं ना। अब मेरे प्रभु ने बाल को पकड़ के धीरे से खींचा, बाबा की नेत्र खुली। प्रभु ने कहा, बाबा आप तो समाधि में चले जाओगे तो यहाँ तो सारा नाटक ही बेकार हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ? बाबा ने कहा, हाँ प्रभु, आपके दर्शन पा करके तो हम भाव विभोर हो गए हैं। अब भोलेनाथ जी आज्ञा लेकर के मैया से चल दिए। मैया ने खूब न्यौछावर दिया। अब भोलेनाथ ने नाटक जो किया था तो न्यौछावर भी लेना पड़ा। कागभुसुंडी जी महाराज नहीं गए, उन्होंने कहा, मैं नहीं जाने वाला, मैं यही लल्ला के साथ में खेलूंगा। 1 माह तक कागभुसुंडी जी महाराज आज मेरे प्रभु के साथ आनंद उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं।